हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स को विस्तार का लेसन नंबर 1 द थर्ड लेवल एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये लिखा है जैक फिने ने। तो चलिए स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले है चार्ली जो कि 31 ईयर्स ओल्ड है, उनकी वाइफ लुइसा, और फिर सैम जो कि उनके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड भी हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं स्टोरी का। इन दिस चैप्टर नरेटर फाइंड्स हिमसेल्फ ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। इस स्टोरी के अंदर जो नरेटर हैं वो अपने आप को न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पाते हैं। बट द अथॉरिटीज़ एज वेल एज अदर्स श्योर दैट देयर वर ओनली 2 लेवल्स एट द ग्रैंड सेंट्रल। लेकिन वहाँ की जो अथॉरिटीज़ है या वहाँ के जो रिनाउंड पीपल हैं उनका ऐसा मानना है कि इस स्टेशन पर केवल 2 ही लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं, थर्ड लेवल नहीं है। इसके बाद चार्ली जो है अपनी इस बात को लेके दूसरे लोगों से भी डिस्कस करते हैं, कोई भी नहीं सुनता है, तो वो जाते हैं अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के पास जिनका नाम है सैम। जब सैम के पास जाते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि इट इज़ जस्ट अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, मतलब ये एक खुली आंखों से देखा गया सपना है। और सपना हम किस चीज़ को लेके देखते हैं कि हमारी कुछ विशेज़ हैं जिनका कि फुलफिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर जो लाइफ की जो हार्श रियलिटीज़ होती हैं उनसे बाहर निकलने के लिए जो चीज़ें हम इमेजिन करते हैं उसको रिगार्डिंग इस चैप्टर को बनाया गया है। अब देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ इस स्टोरी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो देख लिया। अब द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी इज़ अबाउट द हार्श रियलिटीज़ ऑफ वॉर। ये जो थर्ड लेवल है जैक फिनी ने जो लिखा है ये वॉर की हार्श रियलिटीज़ को डिस्क्राइब करता है। वॉर ने कहीं ना कहीं इंसान को एक ऐसी सिचुएशन में ले जाकर छोड़ दिया है जहाँ पर इंसान अपने आप को पूरी तरीके से इनसिक्योर पाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स एंड हाउ कॉमन मैन टेंड्स टू स्केप रियलिटी बाय वेरियस मीन्स। और आज के समय में इंसान के साथ में जो मेन कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जो लगी हुई हैं दिक्कतें, उन सारी चीज़ों से निकलने का भी एक माध्यम है जो कि इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। तो इस स्टोरी में आप चार्ली को थर्ड लेवल पर पाएंगे जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। फाइन, लेट्स मूव ऑन। अब देखते हैं समरी क्या कहती है। सो द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ 31 ईयर ओल्ड मैन नेम चार्ली। 31 ईयर्स ओल्ड मैन है जिसका नाम है चार्ली, और ये स्टोरी पूरी उन्हीं के आसपास घूमती है। हु एक्सपीरियंस्ड समथिंग वियर्ड, कुछ अजीब सा महसूस करते हैं एक दिन। आफ्टर वर्क कमिंग फ्रॉम द सबवे ही रीच द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। एक दिन अपने ऑफिस से वापस लौटते समय वो सबवे से जब वो आ रहे थे तो उन्होंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल देखा, विच एक्चुअली डिजंट एग्जिस्ट। लेकिन हकीकत में ऐसा कोई लेवल है ही नहीं, उन्होंने उसको देखा। ही रिमिन्सेस द एंटायर एक्सपीरियंस विद हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम। उन्होंने सारा का सारा इंसिडेंट ले जाके अपने फ्रेंड जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं बाई प्रोफेशन, उनको डिस्क्लोज किया। चार्ली हैड रीच्ड सम हाउ इन द 18th 19th अ टाइम बिफोर द वर्ल्ड सॉ 2 ऑफ इट्स डेडलीस्ट वॉर। कहने का मतलब है कि सैम कहीं ना कहीं 1800 या 1900 की शताब्दी में पहुंच गया था, जब जो हमारी कंट्री जो थी या जो पर्टिकुलर जो देश थे वो कहीं ना कहीं बहुत सारे युद्धों से जूझ रहे थे। एज सुन एज ही रियलाइज वॉट टाइम ही इज़ इन, जैसे ही वो ये महसूस करते हैं कि ये कौन सा समय है, कि वो कहाँ पर पहुँच गए हैं, ये कहीं वापस लौट गए हैं, क्या हुआ इनके साथ, ही इमीडिएटली डिसाइडेड टू बाई 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग। तो वो तुरंत से डिसाइड करते हैं कि उनको यहाँ से गेल्सबर्ग के लिए 2 टिकट्स ले लेनी चाहिए, और उनको पर्टिकुलर वो प्लेस मिल गया है जिसकी उनको दरकार थी या जिसकी उनको ज़रूरत थी। और ये गेल्सबर्ग जो है ये इलिनॉइस में है एक प्लेस। तो एक टिकट उनको अपने लिए और दूसरी टिकट उनकी वाइफ के लिए चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली द करेंसी यूज्ड इन दैट सेंचुरी वॉज डिफरेंट। लेकिन उस सेंचुरी में जो करेंसी यूज़ होती थी तो वो करेंसी इस समय पर प्रेजेंटली यूज़ नहीं हो रही थी, यानी कि वो करेंसी मैच उनसे नहीं की। तो थर्स द नेक्स्ट डे he withdrew all his savings and got them converted even if it meant bearing losses। ठीक है, अगले दिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि इस करेंसी को ले जाके मैं बैंक में कन्वर्ट कर देता हूँ और पुरानी करेंसी ले। हालांकि जब वो करेंसी को कन्वर्ट करवाता है तो उसको फाइनेंशियल लॉस होता है। ठीक है, वो उसको उतना ज़्यादा वो कंफर्टेबल नहीं पड़ता है, उसको वो लॉस भी बेयर करना पड़ता है। ही वेंट लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल बट फेल टू फाइंड इट। अब वो करेंसी लेके उसी थर्ड लेवल पर जाता है, लेकिन जब वो उसको वहाँ पर जाके देखता है तो वहाँ पर इस तरीके का कोई भी प्लेस नहीं था। मतलब ही वॉज शॉक्ड, क्योंकि वो जिस प्लेस से होके निकला था अब वो प्लेस उसको दिखाई नहीं दे रहा है। इट वरीड हिज वाइफ एंड हिज साइकेट्रिस्ट सैम हु टोल्ड हिम दैट ही इज़ हेलुसिनेटेड इन ऑर्डर टू टेक रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी एंड मिजरीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। तो
ही वॉज, अब क्या है कि बहुत ज़्यादा वरीड हो गया, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। वो जाके अपनी वाइफ को बोलता है, सैम को जाके बोलता है इस चीज़ को। तो वो कहते हैं कि तुम इस दुनिया की चकाचौंध से एक तरीके से थोड़े से क्या हो गए हो, मिसगाइडेड हो गए हो, और कहीं ना कहीं तुम एक रिफ्यूज चाहते हो, तुम लाइफ की एक्चुअल रियलिटी से रिफ्यूज चाहते हो, तुम शेल्टर चाहते हो, तुम एक पीसफुल लाइफ को लीड करना चाहते हो, शायद कहीं ना कहीं इसीलिए तुम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो। Charlie thus resorts to his stamp collection in order to distract himself when suddenly one day he finds a letter from his friend Sam। अब क्या करता है चार्ली कि उसको इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है, तो वो अपना स्टैम्प कलेक्शन का जो उसका पुराना शौक था उसको कंटिन्यू करता है कि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहे, मैं पीसफुल फील करूँ, मैं कंफर्टेबल रहूँ, तो वही चीज़ स्टार्ट कर देता है। तो एक दिन उसको उसकी ड्रॉअर में एक लेटर मिलता है। ये लेटर किसका होता है? ये लेटर होता है सैम का। सैम उसका जो कि ओल्ड फ्रेंड है, उसका लेटर उसको उसमें मिलता है फर्स्ट डे कवर में। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये फर्स्ट डे कवर क्या होता है। तो उसमें सैम ने क्या लिखा हुआ था, दैट he always wanted to believe in the idea of third level and now that he is there himself। तो कहते हैं कि वो हमेशा से ही इस आइडिया में बिलीव करना चाहता था कि थर्ड लेवल है, बट वो चार्ली की बातों पे इसलिए यकीन नहीं कर रहा था क्योंकि उसने कभी भी ऐसा प्लेस नहीं देखा था। लेकिन आज की डेट में वो उसी जगह पर पहुंच चुका है, और अब वो अपने फ्रेंड चार्ली को भी कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहा है अपने लेटर के थ्रू, या इनकरेज कर रहा है कि वो अपनी वाइफ को लेके थर्ड लेवल को सर्च करता रहे, ढूंढता रहे, तब तक ढूंढता रहे जब तक कि उसको ऐसा कोई भी जगह ना मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी इस लेसन की समरी। अब मैं आपको द थर्ड लेवल का डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में समझाती हूँ। कुछ स्पेसिफिक नोट्स हैं, आप चाहें तो इस पिक्चर का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख लीजिए। चार्ली ने जो जो चीज़ें वहाँ पर देखी थी उसमें सबसे पहला पॉइंट है स्मॉल रूम, फ्यू टिकट विंडोज़। छोटे छोटे से रूम्स बने हुए हैं उस थर्ड लेवल पे। कुछ टिकट विंडोज़ दिख रही हैं, ट्रेन के गेट्स वगैरह दिख रहे हैं। वुडन एंड ओल्ड लुकिंग इन्फॉर्मेशन बूथ, एक लकड़ी का ऐसे इन्फॉर्मेशन बूथ जैसे रिसेप्शन टाइप आप कह सकते हैं, तो वो बना हुआ है। मैन हैड बियर्ड्स, साइड बर्न्स, फैंसी मस्टचेस। मैन जो मतलब मेल हैं उनके फेस पे बियर्ड है। साइड बर्न्स का मतलब क्या होता है, जो साइड में जो मतलब जो कलमें होती हैं इस तरीके से। फैंसी मस्टचेस उन्होंने कैरी की हुई हैं। विमेन हैं, उन्होंने स्कर्ट्स पहनी हुई हैं, और उसके अलावा उन्होंने एक लॉन्ग बूटेड शूज़ होता है वो पहना हुआ है। और उनका जो आउटफिट है वो लेग ऑफ मटन, ये एक नया वर्ड दिया गया है, उस पुराने समय में चलने वाले कपड़े हैं उसका ही ये एक फॉर्म है। तो लेग ऑफ मटन क्या होता है कि जो स्लीव्स होती हैं ऊपर से लूज़ होती हैं, और जो मतलब जब वो रिस्ट के साइड में आती है तो थोड़ा सा टाइट हो जाती है। तो इस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं। एक व्यक्ति है जो कि पॉकेट वॉच पे देख रहा है। उसके अलावा ओल्ड स्टाइल लोकोमोटिव विद फनल शेप्ड स्टैक, इसके अलावा पुराने समय में चलने वाले जो इंजन हैं प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, ठीक है, उसमें फनल शेप मतलब कीप के शेप का स्टैक लगा हुआ है जिसमें से धुआं निकल रहा है। ओपन गैस लाइट बीइंग यूज्ड, ठीक है, खुली हुई गैस लाइट जो होती हैं वो वहाँ पर यूज़ हो रही है उस स्टेशन पे। इसके अलावा ब्रास स्पिटन्स ऑन द फ्लोर, ज़मीन पे ब्रास के स्पटन्स यानी कि डस्टबिन जो होते हैं स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पे रखे होते हैं वो रखे हुए हैं ज़मीन पे, ब्रास के बने हुए, ठीक है। उसके अलावा वांट्स टू विजिट हिज होम टाउन गेल्सबर्ग। अब यहाँ पर चार्ली जो है अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए टिकट परचेज़ करना चाहते हैं क्योंकि वो गेल्सबर्ग विज़िट करना चाहते हैं जो कि उनका होम टाउन है। पास्ट इज़ क्वाइट एंड पीसफुल, उनके हिसाब से कि प्रेजेंटली जो लाइफ वो लीड कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है पास्ट की लाइफ जो कि बहुत शांत और सुकून देने वाली है। ट्राइज टू बाई 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग, वो 2 टिकट खरीदने के लिए जाते हैं, 1 टिकट उनके लिए और 1 उनकी वाइफ के लिए। क्लर्क ग्रो सस्पिशियस एज चार्ली डजेंट हैव ओल्ड स्टाइल करेंसी, जो टिकट काउंटर पे जो क्लर्क बैठे हुए हैं वो काफ़ी सस्पिशन के साथ में चार्ली को देखते हैं। सस्पिशन मीन्स होता है डाउट, डाउट के साथ में देखते हैं। क्यों? क्योंकि चार्ली जो करेंसी वहाँ पर लेके गया था वो तो करेंसी उस समय चलती ही नहीं थी, ओल्ड स्टाइल करेंसी थी। तो उस पर्सन ने सोचा कि ये व्यक्ति जो है कुछ अननोन टाइप का लग रहा है, या ये व्यक्ति जो है कुछ डिज़ास्टर लेके भी आ सकता है। तो इस तरीके की निगाहों से वो व्यक्ति उनको चार्ली को देख रहा था। बैक टू द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, अब उसके बाद चार्ली प्रेजेंट डे में आ जाता है। अब चलिए मैं आपको आगे इसके बताती हूँ पीपल्स रिएक्शन टू चार्ली एक्सपीरियंस। चार्ली जो है अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों को शायद शेयर करते हैं जाके, तो लोगों का क्या
ओवर रिएक्शन होता है इस चीज़ पे, लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है। तो सबसे पहले देखिए, प्रेसिडेंट्स ऑफ एनवाई, एनवाई मतलब होता है न्यूयॉर्क, प्रेसिडेंट्स ऑफ एनवाई रेल रोड स्वेयर ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 लेवल्स। ठीक है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट भी हैं, पुराने जो मतलब प्रेसिडेंट्स हैं, उनका भी यही मानना है कि हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म पे ओनली 2 लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं। साइकेट्रिस्ट फ्रेंड भी रिफ्यूज़ करते हैं इस चीज़ को मानने से कि कोई 3rd लेवल होता ही नहीं है। तीसरी बात देखिए यहाँ पे, interprets it as an escape from insecurity, fear, war and worry of the modern world। कहीं ना कहीं चार्ली इस चीज़ को इंटरप्रेट करता है कि वो इस मॉडर्न वर्ल्ड की जो इनसिक्योरिटीज़ है, वॉर की जो सिचुएशन है, वरी है, एंग्जाइटी है, उन सारी चीज़ों से बाहर निकलना चाहता है, एक पीसफुल लाइफ लीड करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ों का जो एक तरीके से सारांश है वो यही निकल के आया। ये केवल एक चार्ली की प्रॉब्लम नहीं है, देखा जाए तो आज के समय में हम सब लोग कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं मेंटल पीस हम लोगों को नहीं मिल पाती है। तो उस मेंटल पीस को पाने के लिए लोग वाग जो है इधर उधर सर्च करते हैं कि कैसे हमको एक ऐसा प्लेस मिल जाए जहाँ पर हमको किसी भी तरीके की परेशानी से ना जूझना पड़े और हम अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील कर पाएँ। लुइसा भी अपने हस्बैंड की बात पर बिलीव नहीं करती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आपको बताती हूँ, चार्लीज डिटर्मिनेशन टू फाइंड द 3rd लेवल। चार्ली का जो डिटर्मिनेशन है वो यही है कि उसको 3rd लेवल फाइंड आउट करना है, चाहे कैसे भी। तो देखिए यहाँ पे फ्यू पॉइंट्स हैं आपके सामने, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका सबसे पहला पॉइंट है, विड्रॉज मनी बाइज ओल्ड करेंसी वर्थ $300। वो मनी विड्रॉ करता है और $300 की करेंसी को परचेज़ कर लेता है। फेल्स टू फाइंड द 3rd लेवल, करेंसी लेकर जब वो वहाँ जाता है तो 3rd लेवल मिलता ही नहीं है उसको। लुइसा और उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड इस चीज़ को लेकर परेशान हो जाते हैं। इस चार्ली की जो मेंटल अगेनी है उसको देख के वाइफ भी काफ़ी वरीड हो जाती है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से क्या लिखा है, अनएक्सपेक्टेड एंडिंग। और एक तरीके से एंडिंग देखी जाए इस सारी सर्च की तो बहुत अनएक्सपेक्टेड होती है। सैम डिसअपियर्स, उसका जो फ्रेंड है सैम, वो डिसअपियर हो जाते हैं, अचानक से कहीं चले जाते हैं। तो ये जो सैम है ये चार्ली का बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, ठीक है, लेकिन वो भी अब इस समय यहाँ पर उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंसिडेंट होता है चार्ली की लाइफ में कि चार्ली को उनके ड्रॉर में एक फर्स्ट डे कवर मिलता है और ऐसा एनवलप उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए अब देखते हैं, नोट फ्रॉम सैम डेटेड 18 जुलाई 1894 फ्रॉम गेल्सबर्ग। ये जो लेटर था, ये लेटर है आपका 18 जुलाई सन 1894 का, गेल्सबर्ग से सेंड किया है सैम ने अपने फ्रेंड चार्ली को। अब देखिए इसमें 3 बातें हैं। सैम आस्क्ड चार्ली एंड लुइसा टू कम टू गेल्सबर्ग एंड एन्जॉय क्वाइट एंड पीसफुल लाइफ। इसमें वो अपने फ्रेंड को मोटिवेट करते हैं कि भाई तुम दोनों आ जाओ यहाँ पे गेल्सबर्ग में और एक अच्छी लाइफ लीड करो। चार्ली डिस्कवर सैम हैड बॉट ओल्ड करेंसी वर्थ $800। तो चार्ली ये पाता है कि सैम ने $800 की ओल्ड करेंसी को परचेज़ किया था। ठीक है, क्योंकि दूसरी कंट्री में जाके सेटअप करना है तो वहाँ पर इतना पैसा जो था वो काफ़ी था एक नए बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे इनफ टू हेल्प हिम स्टार्ट ही एंड ग्रेन बिजनेस। वहाँ पर जाके उसने डेयरी का बिज़नेस ओपन किया था। डेयरी का बिजनेस इसलिए ओपन किया था क्योंकि प्रेजेंट डे में देखा जाए तो सैम एक साइकेट्रिस्ट थे। अब क्योंकि वो पास्ट में रिटर्न कर चुके हैं तो उन्होंने डेयरी का बिजनेस इसलिए ओपन करा है क्योंकि उस टाइम पे तो सब लोग पीसफुल स्टेट में हैं, किसी को भी कोई मेंटल ट्रॉमा नहीं है, कोई भी एंग्जाइटी से नहीं गुजर रहा है, किसी को भी कोई इस तरीके की सिचुएशन से फेस नहीं करना पड़ रहा है, तो ये जो प्रोफेशन है उनका वर्क नहीं कर पाता। चलिए अब मैं आपको बताऊँ फर्स्ट डे कवर ये क्या होता है। तो इसके 4 पॉइंट्स आप देखिए। स्टैम्प कलेक्टर्स बाई स्टैम्प्स ऑन द डे ऑफ रिलीज। स्टैम्प कलेक्टर्स क्या करते हैं कि जिस दिन स्टैम्प रिलीज़ होती है तो उसको ख़रीद लेते हैं और उसको मेल कर देते हैं उस एनवलप्स को। उसके अंदर एक ब्लैंक पेपर रख के पोस्ट मार्क वगैरह लगा के उसको सेम डेट उस पर डाल के उसको वो सेंड कर देते हैं अपने ही एड्रेस पे। कवर्स रिमेन अनओपेंड। और वो जो कवर होता है वो ओपन नहीं किया जाता है क्योंकि उसमें एक ब्लैंक लेटर रखा हुआ है और वो लेटर जो है अपने ही सेल्फ एड्रेस पे भेजी जा रही है, तो उसको ओपन करने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। तो इसे कहते हैं फर्स्ट डे कवर। और चार्ली ने ये जो पैशन था ये इनहेरिट किया था अपने ग्रैंडफादर से। उनके ग्रैंडफादर को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का शौक था। चलिए फ्रेंड्स, अब इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं, जिसमें पहला वर्ड है सब अर्बन। सब अर्बन का मतलब होता है उपनगरीय या फिर आप इसे इंग्लिश में रेजिडेंशियल भी कह सकते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा डग। डग क्या होता है? लोअर द हेड और बॉडी क्विकली, अपने सिर को जल्दी से नीचे की तरफ झुका लेना। आर्क क्या होता है? कर्व शेप का होना। बम्पिंग होता है नॉक और रन इनटू समथिंग, किसी चीज़ से टकरा जाना।
स्नैप्ड, स्नैप्ड का मतलब होता है ब्रेक सडनली एंड कम्प्लीटली, अचानक से और पूरी तरीके से टूट जाना। लोकोमोटिव एक पावर्ड रेलवे व्हीकल हो सकता है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रेन को खींचने के लिए, या आप पुराने समय में चलने वाले इंजन को भी इसको समझ सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, कि थर्ड लेवल क्या मतलब होता है इसका। तो थर्ड लेवल रेफर्स टू एन एडिशनल लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन विच ओरिजिनली ओनली हैड 2 लेवल्स। थर्ड लेवल एक एडिशनल लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, जबकि ऐसा कोई भी लेवल है ही नहीं। लेकिन ये थर्ड लेवल जो है, ये लेवल है या नहीं है, ये पूरी तरीके से इस चीज़ में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ये एक इमेजिनेशन का पॉइंट है यहाँ पर, तो इसको आप पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि ये फिज़िकली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो चार्ली जो है किसी तरीके से वहाँ पहुँच जाता है। तो चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुँच जाते हैं, और यही इसमें बताया गया है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए गाइस, would Charlie ever go back to the ticket counter on the third level to buy tickets to Galesburg for himself and his wife? क्या चार्ली दोबारा से उस लेवल पे जा पाएगा अपनी और अपनी वाइफ के लिए टिकट्स खरीदने के लिए? या फिर आप कह सकते हैं कि क्या चार्ली को वो थर्ड लेवल मिला जहाँ पर जाके उसने अपने और अपनी वाइफ के लिए टिकट खरीदा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है चार्ली वेंट लुकिंग बैक फॉर द थर्ड लेवल दैट कुड टेक हिम एंड हिज वाइफ टू गेल्सबर्ग। चार्ली डेफिनेटली वहाँ पर गया था उस प्लेस को देखने के लिए, लेकिन उसको उस जगह पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला, क्योंकि वो भी पास्ट में जाना चाहता था। वो वापस जाना चाहता था एक ऐसे प्लेस पे जहाँ पर उसको इस तरह की कोई भी टेंशन का सामना ना करना पड़े। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? आपको लगता है कि ये जो थर्ड लेवल है वो चार्ली के लिए मीडियम ऑफ एस्केप है या भागने का एक जरिया है? लगता है, तो क्यों लगता है, इसका आंसर देख लेते हैं हम। यस, द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। डेफिनेटली ये चार्ली के लिए एक अच्छा, एक ऐसा सोर्स था, एक ऐसा प्लेस था, मतलब एक ऐसा मीडियम था, माध्यम था, जिसके ज़रिए वो निकल सकता था प्रेजेंट से पास्ट में, ठीक है। मॉडर्न वर्ल्ड ऑफर्स अ लॉट्स ऑफ चैलेंज इन ऑर्डर टू टेक रिफ्यूज। मॉडर्न वर्ल्ड को देखा जाए, मतलब प्रेजेंट की दुनिया को देखा जाए, तो ये फुल ऑफ चैलेंजेस है, ठीक है, फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ है। तो रियलिटी से कोई ना कोई हर व्यक्ति एस्केप चाहेगा। तो वन माइट रिजॉर्ट टू एस्केप, वी ऑल अंडरस्टैंड द मिजरीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ वरी। हम सबके सब कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। चार्ली रिजॉर्टेड टू स्केपिंग रियलिटी ऑल्दो अनइंटेंशनली, ठीक है, अनइंटेंशनली कहीं ना कहीं वो रिजॉर्ट करता है और उस प्लेस को ढूंढता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली। आप सैम के लेटर से क्या समझते हैं जो चार्ली के लिए भेजा था? तो द वे चार्ली डिस्कवर्ड सैम्स लेटर हैज़ रादर पिक्यूलर। देखा जाए तो कुछ अद्भुत था, कुछ अजीब सा था, और ये फर्स्ट डे कवर के अंदर रखा हुआ था। जो लोग यूज़ करते थे वो अपने ही एड्रेस पे मेल करते थे, और आज कहीं ना कहीं ये लेटर उसको अपनी ड्रॉर में मिला हुआ है ब्लैंक पेज के साथ में, और इस पर डेट वगैरह मैं बताई चुकी हूँ। तो ये लेटर उसको मिला था, और यहाँ पे वो इंस्पायर कर रहे हैं कि तुम यहाँ पर आ जाओ। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस। जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये इन सब सारी बुरी चीज़ों से भरा हुआ है। तो व्हाट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम। ऐसे कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनको कि हम अपना के इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ सकते हैं या बाहर निकल सकते हैं? तो गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता रही हूँ कि ये 4 से 5 क्वेश्चन भी अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो बेसिकली आपको लेसन जो है पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या है कि वन कैन नॉट काउंट ऑन फिंगर्स द नेगेटिव एस्पेक्ट्स द मॉडर्न लाइफ स्टाइल हैज़ टू ऑफर। कोई भी व्यक्ति उंगलियों पे या फिंगर पे काउंट नहीं कर सकता है कि उसको कितनी सारी दिक्कतें हैं, क्या क्या स्ट्रेस है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो ऐसा सच कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है जिसके बिहाफ पे हम ये कह सकें कि पॉसिबली हम सब लोग एक ऐसे इमेजिनेटिव प्लेस पर पहुंच जाएं जहां पर सिर्फ और सिर्फ सुकून हो, शांति हो, और किसी भी तरीके का स्ट्रेस ना हो। तो फाइनली ऐसा कोई भी प्लेस एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये चार्ली जो कहीं है, कहीं ना कहीं हम सब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है इस स्टोरी के अंदर, ठीक है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं गाइस। डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी? क्या आप एक इंटरसेक्शन देखते हैं टाइम और स्पेस का इस स्टोरी के अंदर? तो येस, डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस दैट टेल अस अबाउट द इंटरसेक्शन ऑफ टाइम। बहुत सारी इंसिडेंट्स हैं इसमें जो टाइम और स्पेस को बताती हैं। पहला इंस्टेंस इसमें ये बताया गया है
2 लेवल्स के साथ में 3rd लेवल वाला ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जो उनको मिल जाता है चार्ली को। ये कहीं ना कहीं बेस करता है 1890s के टाइमिंग को दिखाता है, वेयर इज़ द फॉर्मर एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट टाइम्स, ठीक है। और जबकि देखा जाए कि ये जो था वो प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता है। और ऑल्सो ये भी बताया गया है कि व्हेन चार्ली वेंट टू बाई टिकट्स टू गिल्सबर्ग, अब चार्ली जब वहाँ पर टिकट परचेज करने के लिए जाता है तो उसको चाहिए होती है करेंसी ओल्ड समय की, और जब वो जाके ये करेंसी वहाँ से एक्सचेंज करता है बैंक से और दोबारा से जाता है उस प्लेस पे, तो उसको वो प्लेस उस जगह पे नहीं मिलता है, ठीक है। तो नॉट टू इग्नोर द ओल्ड फैशन्ड आर्किटेक्चर ऑफ द 3rd लेवल, इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं, मतलब वहाँ का जो ओल्ड स्ट्रक्चर जो था, आर्किटेक्चर जो था उस समय का 3rd लेवल पे, जो पुराने समय में चीज़ चलती थी, उस चीज़ों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो लास्टली देखा जाए तो द लेटर डेटेड 18th जुलाई दैट चार्ली फाउंड ऑल्सो थ्रोज लाइट अपॉन द इंटरसेक्शन ऑफ टाइम। लास्ट में जो लेटर मिलता है चार्ली को सैम का, वो भी कहीं ना कहीं एक इंटरसेक्शन का ही पार्ट है, वो भी पुराने समय से नए समय में, यानी कि पास्ट से प्रेजेंट में आया हुआ एक लेटर है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मतलब सीरियल्स में भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप लोगों ने डोरेमोन वगैरह भी देखा होगा। तो गाइज़ वहाँ पर वो कैसे एक एनीवेयर डोर यूज़ करके पास्ट में चले जाते हैं इसमें डोरेमोन। तो ये ऐसी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ होती हैं जहाँ पर इंसान जो है कहीं ना कहीं एक ऐसी दुनिया की खोज कर रहा है, एक ऐसी दुनिया की तलाश कर रहा है जहाँ पर वो हो और उसके साथ में किसी भी तरीके का परेशानी नहीं हो, दिक्कत नहीं हो, ठीक है। हर चीज़ बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाए उसको और कोई परेशानी उसको ना झेलने को पड़े। तो आई होप गाइज़ आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कि आपको इस स्टोरी में क्या चीज़ समझ में नहीं आई। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।